और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शनिवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज सुबह 8:26 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 1:34 तक विषकुंभ योग रहेगा। इस योग में शुरू किए गए कार्यों में व्यवधान आने की संभावना बनी रहती है। साथ ही इस योग में किए गए कार्यों से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती। साथ ही आज देर रात 1:34 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु नक्षत्र को 7वां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें वसु शब्द के अर्थ को समझना होगा। वसु को उपदेवताओं के समान माना जाता है। वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन तथा सौभाग्य के स्वामी हैं। अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ है पुनः सौभाग्यशाली होना। यह नक्षत्र सौभाग्य का सूचक है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाणों से भरे हुए तरकश को माना जाता है। जिस प्रकार बाण का काम अपने लक्ष्य को भेदना होता है, उसी प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति को अपने सौभाग्य को सुनिश्चित करना होता है। साथ ही इसका संबंध बांस के पेड़ से है और जिस नक्षत्र का संबंध जिस पेड़ से होता है, उस नक्षत्र में जन्मे लोगों को उस नक्षत्र से संबंधित पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को बांस के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बांस के पौधों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है और न ही इसे किसी प्रकार के उपयोग में लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा विषकुंभ योग और पुनर्वसु नक्षत्र की। और अब बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र के संयोग में किए जाने वाले उन विशेष उपायों की, जिनको करके आप अपने सौभाग्य को सुनिश्चित कर सकते हैं, अपनी हर मनोकामना को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इसके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार के ऊपर बांस के 6-6 इंच के 2 टुकड़े लगाइए और ध्यान रहे उसके दोनों सिरे खुले हुए होने चाहिए। अगर बांस न मिले तो बांस से बनी बांसुरी को उपयोग में ला सकते हैं और उनके साथ एक मोर का पंख भी लगा दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके नए काम में तरक्की ही तरक्की होगी। अगर आप अपनी कला को निखारना चाहते हैं, तो आज आपको उचित स्थान पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए और वहीं पास में ही एक छोटी सी रंगोली बनानी चाहिए। और अब देवी माँ के सामने और उस रंगोली के बीचों बीच एक घी का दीपक जलाना चाहिए और देवी माँ की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। साथ ही अपने हाथों से ताजे फूलों की माला बनाकर देवी माँ को चढ़ानी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी कला निखरेगी और समाज में आपका नाम बढ़ेगा। अगर आप अपने मनपसंद जीवन साथी से विवाह करना चाहते हैं, मनपसंद व्यक्ति को जीवन साथी बनाना चाहते हैं और उसमें कोई अड़चन आ रही है, या फिर आपकी कन्या के विवाह से संबंधित कोई परेशानी है, तो पुनर्वसु नक्षत्र में श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के आगे आसन पर बैठकर ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें और अगर संभव हो तो स्फटिक की माला से जाप करें। जाप के बाद भगवान को भुने हुए आटे में पिसी हुई शक्कर का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके मनपसंद जीवन साथी या आपकी कन्या के विवाह में आ रही हर प्रकार की अड़चन दूर हो जाएगी। अगर आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी
आपको कार्यक्षेत्र में मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आज स्नान आदि के बाद मंदिर जाकर भगवान को पुष्प अर्पित कर हाथ जोड़कर प्रणाम करें और फिर भगवान से मनचाही सफलता पाने के लिए प्रार्थना करें। अगर खूब मेहनत के बावजूद भी आपको पैसों के मामले में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद विधि पूर्वक धूप दीप आदि से देवी माँ की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद देवी माँ का ध्यान करते हुए चावल से हवन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी मेहनत के अनुसार पैसों के मामले में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। अगर आप अपने लक्ष्य को ऊंचे मुकाम तक ले आना चाहते तो आज पुनर्वसु नक्षत्र के दौरान मंदिर या किसी धर्मस्थल पर बने वहाँ पर चने की दाल दान करें। साथ ही गुरु के मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह बृहस्पतये नमः। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने लक्ष्य को ऊंचे मुकाम तक ले जाने में कामयाब होंगे। आपके घर में धन दौलत तो बहुत है, लेकिन परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य नहीं है, तो इसके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में 2 बांसुरी लेकर उसे अपने घर की बीम के दोनों तरफ लाल कपड़े के फीते से बांध दें और ध्यान रहे कि बांसुरी का मुंह आपके घर के मुख्य दरवाजे की तरफ रहे। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार में आपसी संबंधों में धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। अगर आप तरक्की की नई बुलंदियों को छूना चाहते, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते, तो आज आपको अपने हाथों से पंचामृत तैयार करना चाहिए। पंचामृत तैयार करने के लिए दूध, दही, शहद, गंगा जल और थोड़ी सी शक्कर लेनी चाहिए और उन्हें आपस में मिलाकर पंचामृत तैयार करना चाहिए। अब इस पंचामृत से भगवान को भोग लगाइए और अपनी तरक्की के लिए प्रार्थना करिए। अगर आप अपने कामों की गति को बनाए रखना चाहते हैं या अपने किसी खास काम की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आज एक सफ़ेद कोरा कागज और केसरिया सिंदूर लें। अब उस सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर उससे सफ़ेद कोरे कागज पर भगवान राम का नाम लिखिए। राम राम राम, इस प्रकार 11 बार राम नाम लिखना चाहिए। लिखने के बाद उस कागज़ को अच्छे से सुखा लें और सूखने के बाद उस कागज़ को मोड़कर अपने वॉलेट में रख लें। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, मधुर बनाना चाहते हैं, तो आज सफ़ेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर उसमें थोड़ा सा केसर मिलाकर लेप बना लें और मंदिर जाकर या घर पर ही भगवान की तस्वीर को उस लेप से तिलक लगाएं। इसके बाद बचे हुए लेप से अपने जीवन साथी के और अपने मस्तक पर भी तिलक लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मधुर होंगे। अगर आप अपनी योग्यता के बल पर सरकारी क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज पुनर्वसु नक्षत्र के दौरान घर के आसपास किसी मंदिर या स्थल की साफ सफाई में, कोई धर्म स्थल होना चाहिए, उसकी साफ सफाई में अपना योगदान दें। साथ ही बृहस्पति जी के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह बृहस्पतये नमः। आज के दिन ऐसा करने से आप अपनी योग्यता के बल पर सरकारी क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने में सफल होंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज विषुकुंभ योग और पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। साथ ही हमने बात की है पुनर्वसु नक्षत्र के संयोग में किए जाने वाले उन विशेष उपायों की, जिनको करके आप अपने सौभाग्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप भी इस चर्चा का पूरा लाभ अवश्य उठाएंगे।